इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी। सर, कांग्रेस में नया अध्यक्ष मिल गया है कांग्रेस को। बीजेपी लगातार परिवारवाद का आरोप लगाती थी, अब नया अध्यक्ष भी उनको मिल गया है। इसको कैसे देखते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं। खड़गे जी को बहुत बहुत बधाई कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जितना मैं और पूरे देशवासी समझ रहे हैं, पहले गांधी स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और अब गांधी परिवार का एक कर्मचारी अध्यक्ष हो गया है। वैसे तो खड़गे जी बुजुर्ग आदमी है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं रायबरेली से जुड़ा हूँ और मैं इस चीज़ को स्वयं समझता हूँ अच्छी तरह से कि जो भी अध्यक्ष गांधी परिवार बनाता है वो वैसे ही बनाता है कि उनकी रिमोट कंट्रोल से चलाएं। देशवासियों ने पूरी तरह देखा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे, उनको भी कैसे रिमोट से चलाया जाता था, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी बने हैं, उनको कैसे चलाया जाएगा। तो कोई अंतर नहीं है। अभी तक गांधी परिवार स्वयं कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करते थे और अब गांधी परिवार का आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष है। इसमें फ़र्क क्या हो गया? मैं तो समझ सकता हूँ इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आज भी वैसे ही है। सर, आप रायबरेली से आते हैं और सोनिया गांधी उसी क्षेत्र से सांसद है। उनके कामकाज और उनके जो सांसद, क्योंकि वो कभी ना दौरे पे रहती है ना वहाँ बैठक करती हैं, तो वहाँ का जो संसदीय कार्य है वो कैसे होता है? देखिए, सोनिया गांधी और गांधी परिवार सुविधाभोगी परिवार है। संघर्ष और मेहनत परिश्रम इन लोगों के बस का काम नहीं है। हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो 18 घंटे 20 घंटे मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके सामने ये सुविधाभोगी लोग टिकने वाले किसी दशा में नहीं है, चाहे जिसको अध्यक्ष बना ले। सोनिया गांधी जी जो उनके स्वयं के दायित्व हैं, जिसकी उन्होंने शपथ ली है सदन में जाकर के एक सांसद के रूप में, उन दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही हैं। आज तक जब से सांसद बन के रायबरेली से गई हैं, तब से उन्होंने रायबरेली लौट के कभी देखा नहीं है। इवन उन्होंने सर्टिफिकेट भी उनका जो था अपने स्टाफ से भेज करके मंगा लिया, लेकिन सर्टिफिकेट लेने तक सोनिया गांधी नहीं आई हैं। तो जिन लोगों ने उनको वोट दे करके उनको सांसद बनाया था, वो लोग आज पूरी तरह से निराश हैं और उनकी सेवा नहीं कर पा रही हैं। एक लोकसभा की सेवा नहीं कर पा रही हैं, तो पूरे देश की सेवा गांधी परिवार कैसे कर पाएगा, अथवा वो लोग कैसे कर पाएंगे? इसमें हम समझ सकते हैं कि आप देशवासी मान चुके हैं कि गांधी परिवार इस देश की सेवा नहीं कर पाएगा किसी दशा में। क्या इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का पूरा दावा है, कब्जा है, ये माना जाए? मैं आपसे कह रहा हूं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं से कोई भी विधायक कांग्रेस का नहीं है और लोकसभाओं में से कोई लोकसभा कांग्रेस की नहीं है। आपको अटपटा जरूर मेरा जवाब लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं और सर्टिफिकेट उनके पास में सांसद होने का है, और मेरी भी वो सांसद है, ये भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन सोनिया गांधी जिन 4 दलों के समर्थन से सांसद बन के गई हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल, कृष्णा पटेल और कांग्रेस, 4 पार्टी की प्रत्याशी थीं, और 4 पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 75,000 वोटों से हमसे जीत करके वो गई हैं। अगर एक पार्टी का वोट निकाल दिया जाए तो सोनिया गांधी कहाँ मिलेगी, आप मुझे बताइए। अगर 1.5 लाख वोट समाजवादी पार्टी का मान लेते हैं, 1 लाख बहुजन समाज पार्टी का मान लेते हैं और 50,000 अपना दल कृष्णा पटेल का मान लेते हैं, तो कुल मिला के 3 लाख वोट तो दूसरे दलों का सोनिया गांधी में जुड़ा है। तो उनको इस हिसाब से 2 लाख वोट मिला, अगर इनका निकाल दीजिए तो, और हमको 4.25 लाख वोट मिला। तो मैं तो मानता हूं मैं सोनिया गांधी से 1,75,000 वोट से जीता हूं। लेकिन ठीक है, ज़मीन पर तो यही है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से वो हमारी सांसद हैं, लेकिन अब उनके अंदर ये क्षमता नहीं है। रायबरेली में लोग कहते हैं सोनिया गांधी बीमार हैं, और जब मैं उनको कर्नाटक में देखता हूं तो वो पदयात्रा करती मुझे दिखाई देती हैं। अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए वो बीमार हैं, और कर्नाटक में राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए वो पदयात्रा भी कर रही हैं। तो उनके लिए अपना बेटा महत्वपूर्ण है, रायबरेली के बेटे उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। रायबरेली के बेटों की चिंता नहीं है, राहुल गांधी की चिंता में सोनिया गांधी परेशान हैं। उनके लिए पैदल भी चल रही हैं, लेकिन यहाँ के लिए रायबरेली के लिए उनके पास वक्त नहीं है। क्या रायबरेली की जनता को वहाँ की सांसद ने आना छोड़ दिया है? आपका कहने का तात्पर्य या ये मतलब ये निकाला जाए?
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक अथवा कोई भी कोई भी नागरिक अथवा कोई भी लोकसभा क्षेत्र अनाथ हो ही नहीं सकता। देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इनके नेतृत्व में हम कैसे कह सकते हैं कि हम अनाथ हैं? अनाथ नहीं हैं। रायबरेली में बहुत ताकतवर लोग हैं। किसी के कोई सेवा की आवश्यकता होती है तो वो सब करते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी दशा में सोनिया गांधी के बगैर रायबरेली को अब कोई असुविधा है। तो ये थे यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिनका कहना है कि सोनिया गांधी के बगैर रायबरेली की जनता अनाथ नहीं है। उन्होंने तो अपने सांसद होने का सर्टिफिकेट अपने कर्मचारियों को भेज के मंगवाया था। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।